नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज 4 फरवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम आपसे प्रश्न पूछते हैं और उसका शानदार सा जो हमने पहले प्रश्न पूछा हुआ था उसका उत्तर जो है हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। आज का हमारा प्रश्न है, गतका किस राज्य का मार्शल आर्ट है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए आज का करंट अफेयर से शुरू करते हैं। सॉरी। पहला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में कौन से स्थान पर है? याद रखिएगा, भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में बोल रहा है, ओवरऑल नहीं बोल रहा है। भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत जो है विश्व भर में तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। और अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाता है तो भारत जो है 10वें स्थान पर है, ये बात भी आप याद रखेंगे। वन क्षेत्र के मामले में भारत 10वें स्थान पर है, लेकिन वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। और अगर वन क्षेत्र की बात करते हैं तो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, 17वीं रिपोर्ट वन रिपोर्ट आई हुई है। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है, मिनिमम वन क्षेत्र हरियाणा में है, परसेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन मिजोरम में है, याद रखिएगा। और परसेंट के हिसाब से सबसे कम वन भी हरियाणा में ही है, याद रखिएगा। और परसेंट के हिसाब से जो है मैक्सिमम वृद्धि वन क्षेत्र में अगर बात की जाती है तो वो आंध्र प्रदेश में है। मैक्सिमम वृद्धि जो दर्ज की गई है वो आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है वनों में। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। और और क्या बताया जा सकता है, हाँ 2010 के बाद याद रखिएगा जो है 2010 के बाद जो है 266,00 की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। 2010 के बाद, ठीक है, 2,66,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है हमारे वन क्षेत्र में, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। और अगर इस तरह से और अगर कुल वन क्षेत्र की बात की जाती है तो पहले नंबर पर रशिया है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, ये बात भी याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर 10वें नंबर पर जो है भारत है। पहले नंबर पर रशिया है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है और 10वें नंबर पर जो है अपना देश भारत है ओवरऑल वन क्षेत्र के मामले में, याद रखिएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न में से कौन सी नवीनतम 48वीं और 49वीं जो है रामसर साइट जोड़ दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो है, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है, और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों को जोड़ दिया गया है। अब भारत में जो है 49 जो है अब रामसर साइट हो गई है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और छपने वाला प्रश्न है। और 2021 के मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जो है रामसर साइट जोड़े गए अपने जो है इंडिया में, ठीक है। तो थोल लेक और वधवाना लेक, थोल लेक और वधवाना लेक, याद रखिएगा। थोल लेक और वधवाना लेक जो है ये जोड़े गए, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो है गुजरात में है। हरियाणा के जो है भिंडवास और सुल्तानपुर ये जोड़े गए, ठीक है। और याद रखिएगा एकदम लेटेस्ट 47वें नंबर का हैदरपुर वेटलैंड अभी अभी जोड़ा गया है, ये 47वें नंबर का था। और 48वें नंबर का तो खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य है, और 49वें नंबर का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। अपने यहाँ 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 14 जो है यूनेस्को अमूर्त विरासत स्थल भी हैं, याद रखिएगा। 14वीं दुर्गा पूजा थी। 39वीं जो है यूनेस्को साइट कौन सी थी? तो 49वीं थी श्री काकती रामप्पा रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना का। और 40वीं यूनेस्को साइट थी धौलावीरा जो कि गुजरात में है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। और क्या बताया जा सकता है इसमें? और ये जो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में, जिसमें जो है वेटलैंड्स हमारे जो होते हैं दलदली भूमि क्षेत्र, उनको बचाने के संरक्षण की बात की गई थी रामसर क्षेत्र में। और रामसर क्षेत्र ईरान में है, याद रखिएगा, जो कि दलदली भूमि को संरक्षित करने की बात कहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। और यह दिवस जो है, याद रखिएगा, और 2 फरवरी को जो है वेटलैंड डे मनाया जाता है, और ये 1997 से मनाना शुरू किया गया है। ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताना चाहूँगा इसी के साथ। तो याद रखिएगा 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना जो है 46वां स्थापना दिवस भी मनाया है। और चीनी नववर्ष भी 1 फरवरी को होता है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में NIEIT, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके महानिदेशक बने, याद रखिएगा, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहे हैं GS श्रीनिवास मूर्ति, इनको DRDL जो कि DRDO की एक शाखा है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, DRDL, इसके जो है प्रमुख बनाया गया है GS श्रीनिवास मूर्ति को, तो ये बात भी याद रखिएगा। VK त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के जो है प्रमुख बनाए गए हैं। और अजयपाल सिंह बंगा जो है जनरल अटलांटा कंपनी के प्रमुख बनाए गए हैं, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है GIAL, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है? GAIL है, सॉरी GAIL मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की
जो है भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना कहाँ पर शुरू की है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसी पहली परियोजना जो शुरू की गई है वो इंदौर में शुरू की गई है, ठीक है। ये गैस प्रणाली है जो कि हाइड्रोजन के मिश्रण से बनाई जाएगी, जो कि प्रदूषण रहित रहेगी, और इस तरह की अपनी पहली परियोजना जो है इंदौर में स्थापित की जानी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। और क्या बताया जा सकता है, और ये जो है गेल और एचपीसीएल की संयुक्त परियोजना है, ये बात भी याद रखिएगा। और एचपीसीएल से याद आया कि बीपीसीएल के बारे में याद रखिएगा। इन्होंने अभी हैप्पी शॉप, जो कि हैप्पी शॉप इनका ब्रांड है, जो कि गैर ईंधन ब्रांड है, यहाँ पर ईंधन नहीं मिलेंगे, वो भी शुरू किया है बीपीसीएल ने। तो याद रखिएगा इसमें जो है साझेदार हैं गेल और एचपीसीएल, याद रखिएगा गेल और एचपीसीएल इसमें साझेदार हैं, ये जो इंदौर में स्थापित की जानी है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या बताया जा सकता है, हाँ, ये जो बनाई जा रही है, ये जो प्राकृतिक गैस प्रणाली जो बनाई जाएगी हाइड्रोजन मिक्सअप करके, वो कहाँ पर सप्लाई की जाएगी, तो अवंतिका गैस लिमिटेड जो है, अवंतिका गैस लिमिटेड वहीं इंदौर में है, वहीं पर इसकी सप्लाई की जानी है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन की बात याद आई है तो याद रखिएगा हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है लद्दाख में चलाया जा रहा है, तो ये बात भी याद रखिएगा। और पहला एलएनजी प्लांट अगर आपसे पूछ दिया जाता है तो वो नागपुर में लगाया गया है, पहला एलएनजी प्लांट, तो ये बात भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा किस देश ने की है, याद रखिएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने 9% का संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लगाया गया। अब ये संघीय कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, जो विदेशी कंपनियां आपके यहाँ आती थी उन पे कोई भी टैक्स अभी तक नहीं लगाया जाता था यूएई में, लेकिन अब यूएई में जो है अब 9% का टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि ये जो है अब ये तेल जो बहुत सारी कंपनियों का हेडक्वार्टर इसीलिए यूएई में दे दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। अब चूंकि इनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी तेल बेच कर ही होती है, मतलब ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनी है, ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, सॉरी। तो अब उससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि तेल तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा ना, तो इसीलिए अब ये जो है अन्य सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, जिससे इनकी इकोनॉमिक पर कोई असर ना करे अगर तेल ख़त्म भी हो जाए। तो इसी चरण में जो है इन्होंने 9% का कॉर्पोरेट टैक्स लागू कर दिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताना चाहूँगा, भारत व यूएई ने स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए $150 मिलियन का फंड भी बनाया, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप यूएई में ही आयोजित हुआ, और यूएई के साथ साथ ओमान में भी आयोजित हुआ T20 वर्ल्ड कप। इसको जीता ऑस्ट्रेलिया ने, उप विजेता रहा न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। आईपीएल 2021 भी यहीं पर हुआ, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रहा, और मुंबई चौथी बार जो है विजेता रहा चेन्नई सुपर किंग्स, और पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी भी चेन्नई सुपर किंग्स है, ये बात भी याद रखिएगा। स्टार्टअप के मामले में दिल्ली नंबर 1 पर है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली ने जो है बेंगलोर को पीछे कर दिया है। और समय पर भुगतान, मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट मुझे याद आ गया। समय पर भुगतान करने वाले कर्मचारियों के लिए जो है रेटिंग स्कोर लागू कौन करेगा, आपको ये बताना है। समय पर भुगतान करने वाले कर्मचारियों के लिए एक रेटिंग स्कोर लागू करने वाला है केरल, ये बात भी आप याद रखिएगा। और केरल में परिवर्तनम योजना भी चल रही है। थय्यम और थाईपुथम और ओणम और मकरविलक्कू फेस्टिवल भी केरल में मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूएई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटर इंडियन इकोनॉमी द्वारा आंकड़ों में सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में देखी गई है, याद रखिएगा राजस्थान में जो है ये सर्वाधिक बेरोजगारी देखी गई है। दूसरे नंबर पर बिहार है, तीसरे नंबर पर यूपी है। राजस्थान में जो है हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। मध्य प्रदेश की स्थिति ठीक ठाक है, हर नौवां ग्रेजुएट जो है बेरोजगार है। और सबसे टॉप पर है गुजरात, जिसमें हर 14वां ग्रेजुएट बेरोजगार है। ये बहुत ही शर्मनाक आंकड़ा है, ठीक है। और हालांकि ये आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन हर राज्य की स्थिति यही है, ठीक है, याद रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया, याद रखिएगा चाइना विश्व में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाता है तो भारत है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का दूसरा दांडेली क्रोकोडाइल पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा भारत का दूसरा जो है, तो पहला कहाँ पर था, पहला चेन्नई में बनाया गया था, अब दूसरा दांडेली क्रोकोडाइल पार्क। आपने दांडेली अंसी टाइगर रिजर्व सुना होगा ना, कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में दांडेली क्रोकोडाइल पार्क बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कर्नाटक के नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो नागरहोले कुद्रेमुखा बन्नरघट्टा नेशनल पार्क और अंसी बन्नरघाट यहीं पर है। यहीं पर अंसी जो है नेशनल पार्क यहीं पर है। मैंने क्या क्या बोला, नागरहोले कुद्रेमुखा बन्नरघट्टा और अंसी नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में ही है। कर्नाटक में एवीजीसी एक्सीलेंस सेंटर भी खोला गया था, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और दांडेली अंसी टाइगर रिजर्व भी मैंने आपको बताया यहीं पर है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न मैं वन लीनियर फॉर्म में ही आपको बताऊंगा, ठीक है। बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया। ये शिक्षाविद और समाजसेवी थे, याद रखिएगा। 2022 में इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हाल ही में यूएसए ने अपना गैर नाटो सहयोगी घोषित किसे किया है, तो कतर को किया है, याद रखिएगा। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला आपके लिए फैक्ट है, बजट में यह कहा गया कि देश में स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, तो याद रखिएगा डिजिटल देश पोर्टल। ये बजट में जो है
कहा गया है स्किल डेवलपमेंट के लिए डिजिटल देश पोर्टल जो है डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। अगला आपके लिए फैक्ट है गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, याद रखिएगा श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण जो किया जाना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगला है हाल ही में किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव का शुभंकर शेरा लॉन्च किया है, याद रखिएगा पंजाब में जो है चुनाव का शुभंकर जो है शेरा ये लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और पीएनबी ने कॉन्टैक्टलेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद के साथ मिलकर साझेदारी भी की है, ये बात भी याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि पाल ददाव हत्याकांड कहाँ से संबंधित है, याद रखिएगा गुजरात से संबंधित है पाल ददाव हत्याकांड। ये बहुत ही जो है क्रूरता भरा ये जो है नरसंहार था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज़्यादा क्रूरता भरा मैं कहूँगा नरसंहार था। इसमें 1200 से अधिक लोग मर गए थे, याद रखिएगा। और इसका जो है इतिहास में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन इस बार के गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी की झांकी में जो है पाल ददाव हत्याकांड के विषय में जो है प्रदर्शन किया गया था, तो इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पाल ददाव हत्याकांड कहाँ से संबंधित है, याद रखिएगा गुजरात से संबंधित है। ये मोस्ट सुपर से भी ऊपर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले डोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।